हाय। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक सब्सक्राइबर्स के लिए कंटेंट लेके आऊँगा जिसमें आप पता लगा पाएँगे अपनी कुंडली देख के क्या उसमें शादी के योग हैं या नहीं हैं। हैं तो कब होगी? या कोई डिवोर्स के योग तो नहीं बन रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट कवर कर रहा हूँ जिसमें आपको बता रहा हूँ कि शादी को आपको उसमें देखना कैसे है, कि शादी है या नहीं है तो कब होगी। दशाओं के अकॉर्डिंग, सब लॉर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको काफ़ी ईज़ी रहेगा देखना। इसमें आपको कोई प्लैनेट देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दृष्टियाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा-सीधा आपको कुछ हाउसेस के सिग्निफिकेशंस और प्लैनेट्स देखने हैं। उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या चांसेस बन रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर एप्लीकेशन डाउनलोडेड नहीं है आपके पास, मोबाइल में देख रहे हैं, तो एंड्रॉयड स्टोर से, या एप्पल है तो अपने एप्पल के स्टोर से आप एस्ट्रोसेज या कोई और कुंडली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आप अपनी कुंडली बना सकते हो और वो सॉफ्टवेयर केपी एस्ट्रोलॉजी का ऑप्शन देता हो। डू वॉच आउट दिस वीडियो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग योर चार्ट. If you could not understand something, do comment. I will try to reply each one of you with that context. तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम एक लेंगे कोई ऐप मोबाइल में या आपके लैपटॉप पे, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, एस्ट्रोसेज है या कोई भी और ऐप जिसमें आपका चार्ट बन सकता है। मैं अभी मोबाइल पे एस्ट्रोसेज यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे ये एक विंडो आती है, इसमें अपना ऊपर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइम डालेंगे, बर्थ प्लेस डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। सेव करनी है आपको तो सेव करिए और फिर जाएंगे यहाँ हम सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जहाँ एनसी लाहिरी लिखा है ये इस जगह पे, इसको हम क्लिक करेंगे और केपी न्यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे गेट हॉरोस्कोप। गेट हॉरोस्कोप करने के बाद ये चार्ट आपके पास ओपन हो जाता है। इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें जाना है केपी सिस्टम पे। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये चार्ट ओपन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आप देखोगे, क्योंकि प्लेसिडी सिस्टम का एक चार्ट होता है केपी में और राशि चार्ट अलग होता है। आप यहाँ देखोगे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे नंबर पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम केपी चार्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे 12 के बाद 2 आगे बन गया, यहाँ पे भी ये 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये 3, 4, 5, 6, 7 गायब हो गया, 8 दो जगह 8 आ गया, यहाँ पे 9, 10, 11। तो ऐसे करके यहाँ पे हाउसेज आ गए। राशि चार्ट में प्रॉपर्ली सीक्वेंस में होंगे नंबर, केपी में भी होते हैं सीक्वेंस में नंबर, बट वो मैं बाद में कभी समझाऊंगा कि क्यों नहीं है यहाँ पे। देन व्हाट वी विल डू, वी विल गो ऑन दिस टैब जहाँ पर ये केपी लिखा है। इसके बाद आपके सामने ये विंडो आ गई। इस विंडो में हमें करना क्या है, जहाँ पे कस्प लिखा है हमें जाना है वहाँ पे। हमने उस पर टच किया, क्लिक किया तो 1 to 12 ये साइड में आप नंबर देख रहे हो, यहाँ पे लिखे हुए 1 to 12 नंबर लिखे हुए हैं, आप ये देख रहे हो। ये हाउसेज हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस टू 12th हाउस। अब इसमें हमें 7th हाउस, जो कि हमारी शादी के लिए देखा जाता है, स्पाउस और पार्टनर के लिए, वो हमें वहाँ देखना है। 7th हाउस में हमने देखा जहाँ पे एस भी लिखा है, उसके नीचे हम आके देखेंगे कौन सा प्लैनेट लिखा है। तो यहाँ इसमें लिखा है जुपिटर। अगर आप देखेंगे तो ये जो एस एल है ये है साइन लॉर्ड, एन एल है नक्षत्र लॉर्ड, एस बी है सब लॉर्ड और एस एस है सब लॉर्ड। तो हम अभी सिर्फ सब लॉर्ड को ही देखेंगे। तो सब लॉर्ड में यहाँ है जुपिटर 7th हाउस पे। अब हमें जाना है वापस। वापस जब हम जाएंगे तो हम जाएंगे नक्षत्र नाड़ी में। नक्षत्र नाड़ी में जब हम क्लिक करेंगे तो एक चार्ट ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। सभी नंबर्स जो हैं ये हाउसेज हैं कुंडली के अंदर। सपोज हम जैसे जुपिटर देखा था वहाँ पे, तो जुपिटर यहाँ पे ये है, और जगह भी लिखा हुआ है लेकिन हम प्लैनेट लेवल पे देखेंगे। पीएल मतलब प्लैनेट, तो प्लैनेट पे जुपिटर यहाँ आ रहा है। ये हाउसेज दिखा रहा है फर्स्ट 10 and 11। उसका जो स्टार लॉर्ड है जुपिटर का, दैट इज मून, वो दिखा रहा है 5 and 9 नंबर्स। उसका जो सब लॉर्ड है वो है मरकरी, वो दिखा रहा है 4, 7 and 12। अब हमें शादी के लिए चाहिए होता है 2, 7 and 11, सेकंड हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। सेकंड हाउस इज फॉर फैमिली, 7th हाउस इज योर स्पाउस, 11th हाउस इज योर डिजायर फुलफिलमेंट, शादी की इच्छा की पूर्ति। यहाँ पे हम देख रहे हैं जुपिटर के अंदर 1, 10 and 11 आ रहा है। तो 11 आ रहा है, पॉजिटिव हाउस है। साथ में नेगेटिव हाउस भी होते हैं शादी को नेगेट करने वाले। जैसे 2, 7, 11 है तो 2 से 12th हुआ फर्स्ट, 7 से 12th हुआ 6th एंड 11 से 12th हुआ 10th। 12th हाउस इज ऑफ लॉस। तो वो जिस भी भाव के बारे में हमें देखना होता है उससे 12वां भाव उस भाव का नुकसान करता है। तो यहाँ पे 2, 7, 11 का जो नुकसान करने वाले भाव हैं वो हैं 1, 6 एंड 10। तो हमने देखा जुपिटर में यहाँ पे 1 और 10 आ रहा है, 11 भी आ रहा है। तो हमारे पास 2 हाउसेज नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं,
एक पेपर पेन पे आप नोट करना, एक साइड लिखना पॉजिटिव नंबरिंग, एक साइड लिखना नेगेटिव नंबरिंग। तो हमने लिखा वहाँ पे पॉजिटिव हाउस इज़ 1, तो जो प्लेनेट लेवल पे वहाँ पे हमने दिया 1 पॉइंट पॉजिटिव को, एक पॉजिटिव है तो हमने वहाँ लिखा 1 पॉइंट। अब 2 हाउसेज नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली साइड हमने लिख दिया 2 पॉइंट्स। देन सेकंड लेवल पे जब हम आएंगे वहाँ लिखा है मून, तो मून पे 5th एंड 9th हाउस है। इसमें से 2, 7, 11 और 1, 16 दोनों ही नहीं है, 5 और 9 है। इस कुंडली के बारे में बता देता हूँ मैं, 5, 9 है यहाँ पे। 9th से हम सेकंड मैरिज भी देखते हैं, तो 9th ये इनकी सेकंड मैरिज थी तो यहाँ 9th आ रहा है। 5th से हम देखते हैं लव अफेयर, अपनी पसंद की शादी, ये इनका अपनी पसंद से ही शादी थी, तो 5, 9 आ रहा है। अभी इसको हम कंसिड्रेशन में यहाँ पे नहीं लेंगे, तो हमने यहाँ पे 0, 0 नंबर लिख देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड हम 0, 0 नंबर लिख देंगे। देन हम जाएंगे थर्ड लेवल पे जहाँ लिखा है मरकरी, वहाँ आ रहा है 4, 7 एंड 12, तो 7 हमारे पास पॉजिटिव हाउस हो गया, लेकिन नेगेटिव कोई भी नहीं है हमारे पास, तो हम वहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव साइड 2 नंबर। 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे सेकंड लेवल जहाँ पे मून था वहाँ कोई भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिला। अगर हमें वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलता तो हम वहाँ पे +2 और -2 करते पॉइंट्स देने में, लेकिन वहाँ नहीं था तो हमने इसको 0 कर दिया। किसी कुंडली में हो सकता है आपकी कुंडली में वहाँ पे हो शादी वाले ग्रह और शादी को नेगेट करने वाले ग्रह हाउसेस, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग देंगे, वहाँ पे 2 पॉइंट्स देंगे। तब हम थर्ड लेवल पे 3 पॉइंट्स देंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड लेवल पे 0 पॉइंट दे रहे हैं, थर्ड लेवल पे हमने दिया 2 पॉइंट। एक ही पॉजिटिव है हमारे पास हाउस 7th, नेगेटिव कोई नहीं है, तो नेगेटिव में हमने 0 लिखा, पॉजिटिव में हमने 7 लिखा या 2 लिखा सॉरी। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास पहले थे 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो यानी कि हमारे पास 1 नेगेटिव बचा। सेकंड पे कुछ नहीं था, थर्ड पे हमारे पास 3 पॉइंट पॉजिटिव हो गए, ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव था, तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 पॉजिटिव बच गया फिर भी, तो इट मीन्स शादी के चांसेस हैं। अगर ये माइनस के ज़्यादा होते तो हम कहते शादी के चांसेस नहीं हैं। उस केस में कई बार हम सब लॉट भी देखते हैं, लेकिन अभी इस स्टडी में हम खाली सब लॉट की ही कंसिडरेशन लेंगे। सब लॉट तब देखा जाता है जब बहुत ज़्यादा इनडिसीजन मेकिंग होगी, 50-50 चांसेस लग रहे हैं, तो हम सब लॉट पे जाके भी देखते हैं। बट यहाँ 50-50 चांसेस नहीं है, यहाँ पे 2 पॉइंट पॉजिटिव आ गए। वो कहता है शादी होगी, एक शादी हो चुकी थी, अभी दूसरी हो रही है। अब हमने ये देख लिया, अब हमें कन्फर्म हो गया कि शादी तो है इस कुंडली में, अब कब होगी? तो हम वापस से जाते हैं दशा सिस्टम पे। दशा सिस्टम में हम देखते हैं दशा कौन सी चल रही है। अभी इनको दशा चल रही है 2021 के बाद से 3/6/2021 के बाद से 30/6/2028 तक चल रही है इनको मंगल की दशा। जो ये सामने डेट लिखी है प्लैनेट्स की, ये होती है टिल दिस डेट दिस दशा विल रन, यानी कि इस डेट तक ये दशा चलेगी। स्टार्ट डेट नहीं है, ये एंड डेट है। तो स्टार्ट डेट क्या होगी, उससे पहले वाली दशा का जो डेट होगा एंड होने का, वहाँ से लेके उसके सामने जो लिखा है नेक्स्ट प्लेनेट के, वहाँ तक दशा चलेगी। तो ये मून के सामने लिखा है 30/6/2021, यानी कि मून की यहाँ खत्म हो जाएगी और मार्स की स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मार्स की दशा के अंदर। तो मार्स में हमने देखा कि भाई कौन से पीरियड में शादी होनी है, तो हमने देखा यहाँ महादशा चल रही थी मार्स की, तो उसके अंदर अंतरदशा सबसे पहले, जो भी जिसकी भी ग्रह की दशा चलती है सबसे पहला अंतर उसी का आता है। तो मार्स में मार्स है यहाँ पे, ये मार्स में मार्स है। इनकी शादी यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि हम कैसे देखेंगे ये, कि हम देखेंगे अच्छा मार्स के अंदर मार्स है, तो हम वापस जाएंगे नक्षत्र नाड़ी पे। नक्षत्र नाड़ी में हम देखेंगे मार्स के अंदर कि क्या यहाँ पे 2, 7, 11, 1, 16 का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे हाँ 2, 7 का बन रहा है, 1 भी है साथ में, तो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं यहाँ शादी होने की। लेकिन हम इसमें ये भी देखेंगे साथ में कि उससे अगला क्या है। क्या करते हैं कि नंबर्स को नोट कर लेते हैं ताकि आपको बार बार एप्लीकेशन में जाना ना पड़े, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। मार्स के बाद आता है राहु का नंबर। दशा सीक्वेंस में ऐसे चलती है कि सबसे पहले की चलेगी केतु की, उसके बाद वीनस की, उसके बाद सन की, उसके बाद मून, उसके बाद मार्स, उसके बाद राहु, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद मरकरी, और फिर ये सीक्वेंस शुरू हो जाती है वापस से केतु केतु की तरफ। तो हमने देखा मार्स में मार्स चल रहा था, तो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं यहाँ पे मार्स में मार्स की, लेकिन हम साथ में एक अगली दशा का भी देख लेंगे कि उसके बाद आएगा मार्स में राहु का। वहाँ पे क्या है 1, 8, 9, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, तो मोर और लेस सेम से ही नंबर हैं जो मार्स में थे हमारे पास। तो हमने 2 नंबर को नोट कर लिया। अब हम जाएंगे वापस से दशा में। दशा में हम गए मार्स में, मार्स में हम 3 लेवल तक देख लेते हैं, प्रत्यंतर दशा तक। तो मार्स 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 जहाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी यानी कि संभावनाएं
बनी होंगी इस पीरियड में। तो या तो किसी से मिल ली होंगे, शादी नहीं भी हुई होगी इनकी, तो किसी से मिले हों, बातचीत चली हो। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अभी क्योंकि समय जा चुका है, तो हमने बोला कि यहाँ पे इनकी शादी नहीं हुई थी। तो अभी आगे जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, ये टाइम था ऑलमोस्ट जनवरी 2022 का, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 का, तो ये टाइम जा चुका था। तो हम अगले टाइम पे आएंगे। अब ये वाला पूरा टाइम मार्च का जा चुका था, क्योंकि 27/11/2021 को ख़त्म हो गई थी। तो हम आए मार्च में राहु पे, जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया हमने इसमें देखा। तो मार्स राहु में भी थी 24/1/2022 तक, तो संभावना यहाँ पे भी थी इनकी शादी की। उसके बाद जुपिटर में भी, अब जुपिटर वाला भी चला गया। संभावनाएं थी जुपिटर में, अगर आपको याद हो नंबर थे हमारे पॉजिटिव, 2 पॉइंट पॉजिटिव आए थे, क्योंकि सब लॉर्ड 7th हाउस का जुपिटर ही था। तो यहाँ पे इनकी डिसीजन मेकिंग हुई थी कि शादी करेंगे। अब इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 18 मई को, यानी कि इस वाले पीरियड पे, यहाँ से जो शनि का खत्म होकर मर गया है। अब क्या होता है ना, कई बार थोड़ा बहुत हमारा टाइम भी आगे पीछे होता है कुंडली का, तो उसकी वजह से दशाओं में भी अंदर आता है कि जो एक्चुअल इवेंट हुआ और जो कुंडली दिखा रही है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अब हमें पता है कि डेटिंग की शादी हुई थी 18 मई को, तो 18 में फॉल कर रहा है मार्स राहु और मरकरी में। लेकिन हम सैटर्न वाला भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं, क्योंकि हम जाके नक्षत्र नाड़ी में वो नंबर्स देखेंगे। तो अब हम जाते हैं वापस, हम यहाँ नक्षत्र नाड़ी में गए, तो मार्स राहु एंड सैटर्न। तो मार्स में हमारे पास 189, यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो गया एक। फिर हमने देखा वीनस में 2312, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो गया। तो यहाँ ऊपर हमने दिया 1 पॉइंट, नीचे दिया हमने 2 पॉइंट्स। देन हमने देखा थर्ड लेवल पर मरकरी है, वहाँ है 4712, यानी कि एक पॉजिटिव हमारे पास, तो हमने वहाँ उसको 3 पॉइंट्स दिए। तो हमारे पास सबसे पहले एक नेगेटिव आया, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 3 पॉजिटिव, यानी 5 पॉजिटिव आए हमारे पास और 1 नेगेटिव, यानी कि हमारे पास 4 पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी कि दशा कहती है कि इस दशा में शादी हो जाएगी। उसके अंदर फिर हमने देखा अंतर चल रहा था राहु का। तो राहु में क्या आ रहा है 189, यानी कि एक नेगेटिव हाउस हो गया। नीचे आ रहा है 2 3 12, यहाँ एक पॉजिटिव हो गया। एंड देन 1 2 3 7 8 9 12, यहाँ 1 नेगेटिव, 2 एंड 7 पॉजिटिव। तो ऊपर हमारे पास 1 नेगेटिव, नीचे 2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे 1 नेगेटिव, थर्ड लेवल पे केतु में 1 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। तो यानी हमारे पास क्या हुआ 1 नेगेटिव, 1 पॉइंट, 2 पॉजिटिव, 2 पॉइंट्स, थर्ड पे 1 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, तो -3 एंड +6। तो हमारे पास पॉजिटिव बचा 3। थोड़ा सा मैथ्स लग रहा होगा ये, लेकिन प्लस के 6 है, माइनस के 3 है, तो आपके पास प्लस के 3 बचा। और वहाँ पे ऊपर आपके पास प्लस के 2 भी था, यानी कि प्लस के 5 हो गए। और सबसे ऊपर माइनस में 1 है, तो अब प्लस के 5 में से माइनस कर देंगे हम 1, तो हमारे पास बचा 4। तो कह रहा है इस प्रत्यंतर के अंदर भी शादी होने की संभावनाएं हैं, हमने देख लिया। अब अंतर चल रहा था उसमें 14 मई तक सैटर्न का। तो सैटर्न में सब सैटर्न ही दिखा रहा है, प्लेनेट, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड सैटर्न का सैटर्न ही है। वहाँ आ रहा है 8 11 एंड 12, तो हमारे पास 11 पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई नहीं है। 8 एंड 12 वैसे नेगेटिव होते हैं, लेकिन उसकी डिस्कशन पे भी हम नहीं जा रहे हैं। तो 11 पॉजिटिव है, तीनों में पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 2 3, यानी कि 1 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट, 6 पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई शादी होने की। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे इनकी शादी हो जाएगी इस दशा के अंदर। अब ये दशा दिखा रहा था, हाँ चली है 14 मई तक, इनकी हुई है 18 को। थोड़ा बहुत टाइम में जब डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी इतना डिफरेंस आ जाता है, लेकिन चलो हम कहते हैं कि इसको हम करते हैं सैटर्न से आगे होगी मरकरी की। तो मरकरी में आप देखो 4 7 12, यानी कि हमारे पास 7 पॉजिटिव है। देन 8 11 12, 11 पॉजिटिव है। 1 8 9, यहाँ पे 1 नेगेटिव हो गया। तो 7 एंड 11 का प्लस हुआ कितना, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, 3 पॉइंट प्लस हो गया, और साथ में वो 1 नंबर आ गया थर्ड लेवल पे, तो 3 माइनस हो गया, तो ये 0 हो गया। तो हम कहेंगे यहाँ शादी नहीं हो सकती। अब ये तो 28 में तक लगभग कुछ चल रहा था। तो मरकरी के बाद आता है केतु, तो फिर हम केतु में पॉइंट्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा आएंगे, तो हम कहेंगे केतु में हो सकता है। तो मरकरी में इनकी दिखा ज़रूर आया वो दशा में, ये कुछ टाइम का ऊपर, ऐसे ही हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं इन्हीं इवेंट्स के बेसिस पे। तो टाइम में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, या तो इनकी हुई है सैटर्न के प्रत्यंतर में, या हुई है केतु के अंतर में। तो आपके पास एक आइडिया आ गया कि किस टाइम पे शादी होगी। मंथ निकाल लिया आपने कि भाई अप्रैल से लेके मई के बीच में होगी, जब शनि का अंतर चल रहा होगा या केतु का अंतर जब आएगा, दैट वे। अब हम चलते हैं वापस
तो हमने शनि, मरकरी और केतु देखे। मरकरी में तो हमको पता लग गया ये पॉसिबिलिटी नहीं है, शनि में है या केतु में है। तो अब हम वापस से दशा में गए, मार्स पे हमने देखा, मार्स के अंदर राहु, इनकी हुई थी 18 मई को, तो 18 मई आता है आपका, मरकरी में यहाँ नहीं है, तो इनकी डेफिनेटली जो शादी हुई है वो इसमें हुई है, क्योंकि केतु फिर बहुत आगे है, इतना टाइम का डिफरेंस नहीं आया होगा, 4-5 दिन का डिफरेंस आ रहा है 14 और 18 में, तो ये वाला होना चाहिए इनका। अब आपने देखा कि 9 नंबर काफ़ी था वहाँ पे, मैंने बताया था कि 9 नंबर सेकंड मैरिज के लिए, 12th हाउस बेड प्लेजर के लिए होता है, 5th हाउस लव अफेयर का होता है, 8th हाउस में दहेज का सीन होता है लेने देने का, अगर 8th हाउस इन्वॉल्व, प्लस वो नेगेटिव हाउस होता है, लड़की कुंडली में पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसको दहेज मिलेगा, लेकिन ये डिस्टर्बेंसेस देता है। 6th 8th एंड 12th नेगेटिव हाउसेज होते हैं। अब 12th हाउस बेड प्लेजर है तो वैसे पॉजिटिव हो गया वो वहाँ पे, लेकिन डिस्टर्बेंसेस के मामले में वो नेगेटिव होता है। तो हमें एक सिनेरियो देखना होगा कि किस कंटेक्स्ट में हमारा चल रहा है। अभी हम सिर्फ शादी का देख रहे हैं, तो हमने 8th एंड 12th की कंसिडरेशन नहीं करी एज सच, ये निकालने के लिए कि शादी पॉसिबल है या नहीं इस कुंडली में, है तो कब है। वो बाकी बाद में दहेज, 12th हाउस के इश्यूज़, वो सब हम बात छोड़ते हैं, हम ये देखेंगे है या नहीं है। तो 1 6 10 एंड 2 7 11 पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब इस शादी को हो तो गई है ये शादी, बट इनके डिस्टर्बेंसेस बहुत चल रहे हैं, लड़का चाहता है लड़की से पैसे ऐंठना, तो 8th हाउस जो कि काइंड ऑफ दहेज हो गया, दहेज नहीं दिया लेकिन लड़की की सैलरी लेना चाहता है वो, लड़की की ज़मीन भी बेचना चाहता है घर लेने के लिए, तो कुछ कुछ इश्यूज़ हैं उनके जो 8th हाउस को डिनोट करते हैं। उनके 12th हाउस के इश्यूज़ भी हैं, और आपने जैसे देखा था कि नंबर्स जो थे, अभी जो प्रेजेंट दशा चल रही है उसमें उनके कुछ नंबर्स हैं जो 1 6 10 के ज़्यादा आते हैं, तो उनकी शादी में भी इन्हीं कारणों से डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, क्योंकि 8th एंड 12th है, वो चाहे कुछ भी डिनोट कर रहा हो, बट अपने टाइम पे जब उनकी अपनी दशा पर अंतरदशा वगैरह आएगी तो वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, वो आज की डेट में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि सेकंड मैरिज भी ना चले, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि शादी देखना कि है या नहीं है। इसमें जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा आए थे 2 7 11 के, तो हमने कहा शादी होगी, कब होगी हमने वो भी निकाल लिया। यही अगर 1 6 10 के माइनस पॉइंट्स ज़्यादा आते तो हम कहते शादी की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड ही मना कर दे तो उसके बाद भी हम दशा ज़रूर देखेंगे एक बार। अगर दशा भी डिनाई करती है तो जब तक वो दशा चल रही है तब तक तो शादी नहीं होगी, और अगर दशा कहती है कि नंबर देती है वो शादी वाले पॉजिटिव, तो वहाँ पे संभावनाएं बन जाती हैं। अगर दशा नहीं दे रही है, नेगेटिव नंबर दे रही है, तो शादी नहीं होगी। आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी, लेकिन कमेंट्स में मुझे बताना इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आया है, तो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई यू थ्रू द कमेंट्स, और या जब मैं इसकी एक डिवॉर्स वाली वीडियो बनाऊंगा अलग से तो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें अगर आप राशि चार्ट में भी देखोगे ना, ये लग्न चार्ट जिसको हम बोलते हैं लग्न चार्ट, तो इसमें आप देखो 7th हाउस जो है उसका लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी अगर यहाँ बैठा हो 7th हाउस में, या उसका लॉर्ड मरकरी हो, ये साउथ का, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी होता है लॉर्ड वो बुध होता है, या सब लॉर्ड मरकरी हो, तो 2 शादियों की योग बनाता है, इनकी दूसरी ही शादी थी, और ये नीच का होके बैठा है लगन के अंदर, अस्त भी हो गया, वो भी खराब हो गया, तो शादी चलने में क्योंकि लॉर्ड हमेशा मरकरी रहेगा, तो ये 4 शादियां भी कर लें तो भी शादी में दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे सन भी बैठा है, तो सन थोड़ा सा आदमी को फर्स्ट हाउस में बैठ के ईगोइस्टिक भी बनाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनका खुद का भी थोड़ा हो सकता है कुछ एटीट्यूड ईगोइस्टिक हो, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस आते हैं। वीनस यहाँ उच्च का होकर लगन में बैठा है, तो चेहरा सुंदर, आंखें सुंदर, रंग गोरा, लेकिन चेहरे पे कुछ तिल होंगे, ये एक थोड़ी सी अलग कहानी हो जाती है। लेकिन अगर ये लड़की की कुंडली होती तो वीनस भी शादी का कारक होता है, लड़की की कुंडली में जुपिटर होता है। अब इसमें सेकंड हाउस में आप देखो बैठे हैं राहु और मून, तो ये बनाता है अंगारक योग, और मंगल स्वग्रही हो गया, तो सेकंड हाउस भी हमें चाहिए होता है ना शादी के लिए, राहु मंगल बैठ के भी यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। अब 11th हाउस में आप देखो कि जुपिटर नीच का हो गया बैठ गया, लड़की की कुंडली है, जुपिटर शादी का कारक ग्रह भी है, वो नीच का हो गया बैठ गया यहाँ पे, तो ये, और जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश करता है, तो ये डिज़ायर फुलफिलमेंट शादी से रिलेटेड बहुत अच्छी नहीं होने देगा। दृष्टि इसकी भले ही पड़ रही है 7वीं दृष्टि, तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि हम इसको देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये और ये इसकी दृष्टियाँ हुई, यहाँ बैठ के कहता है कि चलाना चाहो तो आप शादी चल तो जाएगी, लेकिन डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। फिर मंगल की दृष्टि होती है 4थी 7वीं और 8वीं, 1 2 3 4, तो ये भी देखो यहाँ प्रेम भाव के भाव पे दृष्टि डाल रहा है, क्रूर ग्रह है, अष्टम भाव पे दृष्टि हो गई, 9वें भाव पे दृष्टि हो गई,
राहु की भी कुछ लोग 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि मानते हैं। तो राहु की अगर आप 5वीं दृष्टि देखेंगे दूसरे भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे वो 6th हाउस हो गया, ये 7th हाउस हो गया और ये इसका 9th हाउस हो गया। तो देखो आप 2 6 8 एंड 10 का कॉम्बिनेशन बना रहा है ये, यानी कि 6 8 10 नेगेटिव हाउस इसने दे दिए। तो यहाँ शादी में दिक्कतें रह सकती हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो, इसमें में हो जाएगा। तो अभी इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में करके बताना कि आपको अपनी कुंडली में क्या समझ में नहीं आया है। इसके अकॉर्डिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन कमेंट सेक्शन ओनली। सो कैसा लगा वीडियो? कुछ आया समझ में? आई एम श्योर अपनी कुंडली देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या शादी के योग बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। अगर नहीं आया है, जैसे पहले भी बोला था मैंने, अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके अपने कन्फ्यूज़न को वहाँ मेंशन करिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू विद द रिलेवेंट क्वेश्चन। बहुत ही आसान हो जाता है इसके अंदर, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये देखना कि क्या योग बन रहे हैं और कब वो इवेंट होने की संभावना है। इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं डिवोर्स के बारे में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड।